क्या इसमें? मैंने कर दी है। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। अमृत वेले में आज हम एक साथ मैजिक बुक असाइनमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कल का जैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि आप डे 1 से फिर करवाइए। तो मैं एक बार पीडीएफ शेयर करती हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से डेली हमें अभ्यास करना है। जी, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके, तो चलिए, आप सबके पास जर्नल है, पेन है, तो हम अपने चैप्टर 1 में का जो असाइनमेंट है उसकी शुरुआत करते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग, जिसको कहते हैं अपनी नियामतें गिने। नियामतें क्या होती है और धन्यवाद करना क्या होता है, ये सर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन एक बार मैं छोटे से ब्रीफिंग में समझाती हूँ कि नियामतें यानी ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप सबको पता ही होगा, काफ़ी लोग पुराने प्रैक्टिशनर हैं। अगर जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे आप लोग इस धरती पर पैदा हुए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको मम्मी पापा ने इस धरती पर जन्म दिया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिर आपके ऊपर छत है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको इस परमात्मा ने ब्यूटीफुल शरीर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस तरीके से आप अपने जो भी अब तक ब्लेसिंग मिली है उसका शुक्रिया करना है कारण के साथ। क्योंकि ये सेकंड लिखा है कि यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ। बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ किसी को कुछ अगर हमें काम करते हैं हमारे लिए या क्या, तो हम उनको बोलते हैं थैंक यू सो मच। उसके पीछे का हम डीप मीनिंग जब हम कारण के साथ लिखते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। और जैसा कि फीलिंग ही फ्यूल होती है, जैसे जैसे हम कारण के साथ नियामत लिखते हैं तो हमारे अंदर से एक डीप फीलिंग निकलती है। फिर थर्ड है अपनी सूची या तो मनी मन या फिर जोर से पढ़ें। हर बार हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। यहाँ पर लिखने को नहीं बोला है, कहने को बोला है। आपने एक ब्लेसिंग लिखी, उसके बाद मनी मन थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उसके लिए आपको डीप फीलिंग के साथ वो महसूस करना है कि जो मुझे मिला है उसका बहुत शुक्र है। फोर्थ, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। यानी आपको जैसे ही आप उठते हैं, और जैसे कि हम आज कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अमृत वेले में ही इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम अर्ली मॉर्निंग इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमको इसका 10 गुना फायदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अभी लॉजिक माइंड इतना एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि हम जिस थॉट से रात को अच्छी थॉट से सोए थे और अभी हमारा माइंड बिल्कुल विचारों से मुक्त है। और हम इस समय अगर जो भी लिखते हैं वो हमें पूरा दिन वही पॉजिटिविटी और वही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रखता है। और फिफ्थ वाला है कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो आज जैसे फर्स्ट चैप्टर है और आप लोगों को पता ही होगा कि सेकंड चैप्टर में जादुई पत्थर था,
सर ने आपको वो लाने के लिए भी कहा था, और आप सबके पास मुझे पता है कि जादुई पत्थर पास में होगा। अगर नहीं, जो लोग न्यू हैं तो वो कल अपने साथ छोटा सा मैजिक स्टोन अपने साथ रखेंगे, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हमने नियामतें लिख ली तो आज भी हम डे 2 की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से एक सॉफ्ट गोल एक स्टोन लेके आना है, जो आपको कहीं भी गार्डन से या पार्क में, घर के आसपास या समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आपको मिलेगा। तो चलिए हम अपनी नियामतें लिखना शुरू करते हैं। मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। आप सबको कैसे असाइनमेंट करना है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। क्योंकि एक बार जब हम लिखेंगे ना, तो बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, जिससे क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूटी में जब ब्लेसिंग लिखते हैं तो एक अलग ही डीप फीलिंग आती है। सबको क्लियर है चैप्टर 1 का असाइनमेंट? कि अभी भी कुछ आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर सकती हूँ। यस और नो बता दीजिए, या हैंड रेस कीजिए अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो। सबको क्लियर है तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस मैम, क्लियर ही है। ना तो कोई चैट में है ना हैंड रेज है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस बुक में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि सबसे पहली नियामत आप अपनी बॉडी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप आज जीवित उठे हैं, मेरे साथ ये नियामतें लिख रहे हैं। इस एक नए दिन की हम धन्यवाद के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो लिखिए, मैं बहुत खुश और आभारी हूं। अब आप जिसे भी मानते हैं, अगर उनका नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे हम यूनिवर्स लिखेंगे। मैं बहुत खुश और आभारी हूं यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आज के दिन मैं जीवित उठी हूं और अपने अमृत वेले में ब्लेसिंग को लिख पा रही हूं। इस बुक में भी अलग अलग 4-5 तरीका फॉर्मेट बताया गया है। मैं एक एक अलग स्टार्टिंग करवाऊंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश और आभारी हूं। अब सेकंड में आप अपने मम्मी पापा के लिए लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। उनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है। तो लिखेंगे, मैं बहुत कृतज्ञ और शुक्रगुजार हूं मेरे प्यारे मम्मी पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य योनि के रूप में जन्म दिया। तो ये हमने अपने मम्मी पापा के लिए किया। फिर हमारे शरीर के लिए करेंगे।
क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ बहुत ही अमूल्य उपहार है, तो उसका धन्यवाद करना है। तो लिखेंगे, मैं दिल की गहराइयों से अपने हृदय के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि क्योंकि लगाना बहुत जरूरी है, और हर ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। क्योंकि ये मेरे शरीर में 24 आवर्स धड़कता है, मेरे सारे अंगों को या बॉडी पार्ट्स को स्वस्थ रखता है, प्यार और कृतज्ञता की फीलिंग देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इसलिए थैंक यू नहीं बोल रही हूँ क्योंकि फिर आप लिखने लग जाएंगे, आपको मन ही मन बोलना है। फिर हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, और इस सृष्टि पर भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इनका भी रोज शुक्रिया अदा करना है। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं कि मैं धरती माँ, सूर्य देवता, पवन गुरु, या एक एक का भी आप कर सकते हैं। तो पहले धरती माँ का शुक्रिया करते हैं। मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि यह मुझे रहने को छत, पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े, और खाने के लिए टेस्टी टेस्टी भोजन देती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए क्योंकि मैं इससे अपनी सारी मनपसंद चीजों को खरीद सकती हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, आत्मनिर्भर बनती हूँ, और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, मैं सचमुच बहुत खुश और आभारी हूँ यूनिवर्स, या आप जिनका भी नाम लिख रहे हैं अपने गुरु का, इस सुंदर महल जैसे घर देने के लिए, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ इसमें अच्छा समय
व्यतीत करती हूँ। खुद को बहुत सुरक्षित फील करती हूँ और खुश रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर एक, जहां भी आप काम करते हैं, या अगर लेडीज होम मेकर है तो वो अपने किचन में जो भी अभी तक की ब्लेसिंग है उसके लिए धन्यवाद लिख सकती है कि मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि मेरे पास अच्छी नौकरी है जिससे मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ। अगर जेंट्स लोग लिख रहे हैं, अगर लेडीज लिख रही है तो लिखेंगे मेरे पास किचन में गैस का चूल्हा है और मैं परिवार के साथ, परिवार के लिए और खुद के लिए टेस्टी भोजन बना पाती हूँ। जेंट्स लोग लिखेंगे कि नौकरी है जिससे मैं पैसा कमाकर परिवार को खुश रखता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता हूँ। फिर नेक्स्ट, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आई एम अ ट्रूली ग्रेटफुल टू करके भी आप लिख सकते हैं। उसमें भी 4 फॉर्मेट दिए हुए हैं, लेकिन मैं सर हिंदी में बुक करा रहे हैं तो मैं नियामतें भी हिंदी में ही लिखवा रही हूँ। फिर नेक्स्ट, एक रिलेशनशिप के लिए लिखेंगे तो मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। इंग्लिश में लिखेंगे आई एम अ ट्रूली ब्लेस्ड, कि मेरे पास बहुत प्यारे बच्चे हैं। फिर क्योंकि जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हंसाते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके धन के लिए, रिश्तों के लिए, आप अपने पति के लिए सकते हैं कि मैं अपने प्रिय जीवन साथी के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं, मुझे समय देते हैं या घुमाने लेके जाते हैं। वो कारण के साथ जरूर लिखना है। तो हमने धन के लिए लिख लिया, 5 एलिमेंट्स के लिए लिख लिया, शरीर के लिए लिख लिया, इस समय के लिए लिखा कि आज का एक और प्यारा हमें दिन मिला जिसमें हम जीवित उठे, अमृत वेले में हमने ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर एक हम अपने गुरुओं के लिए लिखेंगे। मैं सचमुच दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुओं के लिए, क्योंकि वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें
जीवन जीने की कला सिखाते हैं। नेक्स्ट, अब आप कोई भी भौतिक वस्तुएं ले सकते हैं जो भी आपके पास है। जैसे अगर आप मोबाइल से ये सेशन ले रहे हैं, लैपटॉप से ले रहे हैं, तो उनके लिए धन्यवाद कर लीजिए। या आप किचन में मिक्सर, जूसर, जिसकी वजह से आपका काम बहुत इजी हो जाता है, वॉशिंग मशीन, कोई भी एक भौतिक वस्तुओं का धन्यवाद कीजिए। तो मैं लिखूंगी, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इस लैपटॉप का, क्योंकि इसके द्वारा मैं ज्ञानवर्धक सेशन ले पाती हूँ, मैसेज भेज पाती हूँ, अपने प्यारे बडीज को देख पाती हूँ, या देश विदेश से लोगों के साथ जुड़ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर एक और लिखेंगे कि मैं सचमुच बहुत धन्य हूँ रोंडा बर्न की, क्योंकि उनकी लिखी प्यारी मैजिक बुक से मैं अपने सपनों को पूरा करती हूँ, अपने जीवन को बदल रही हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आप 10 ब्लेसिंग लिखकर, अब क्या करना है, एक एक ब्लेसिंग को मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, या 5 मिनट का हम समय लेते हैं। आराम से आप एक एक जो भी ब्लेसिंग लिखी है उस ब्लेसिंग को पढ़ना है, आंखें बंद करके हार्ट पर हाथ रख के फील करना है कि वाह, मैं इस धरती पर पैदा हुई मेरे माता पिता के द्वारा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, सचमुच मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। जो भी आपने शब्दों में लिखा है उसको पढ़ के और मन ही मन 3 बार थैंक यू करना है। इस तरीके से एक एक ब्लेसिंग पढ़ते जाइए और थैंक यू करते जाइए। चलिए, जैसा कि बुक ने बोला है हम उसी को फॉलो करते हैं।
इस तरीके से दिल से धन्यवाद करके आपको जोर जोर से, जैसे यहाँ पे तो मैंने सबको म्यूट कर रखा है, आपको जोर जोर से पढ़ना है ताकि आपके कान सुने और आपको अंदर से वो डीप फीलिंग आएगी जब इस तरीके से आप पढ़ते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए और दिल की गहराइयों से आप बोलेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से एक डीप फीलिंग निकलेगी। तो ये आज से, अगर जिन लोगों ने परसों से स्टार्ट किया था, कल 3rd चैप्टर था, तो आज आपकी 40 तक ब्लेसिंग हो चुकी होगी। इस तरीके से डेली हमें ये हैबिट डालनी है कि हमें उठते ही 10 ब्लेसिंग लिखनी है। यहाँ पे बुक के हिसाब से 10 बोली गई है, आप इसको 20, 30 धीरे धीरे जितनी आप बढ़ाते जाएंगे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव होगी और सभी लोग अब कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैजिक होंगे ना वो इस प्रैक्टिस से ही होंगे। ये बुक सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं है, करने की बुक है और ये प्रैक्टिस ही हमें रिजल्ट लेके आती है। तो आप सब लोग अपने वीडियो ऑन करें, प्यारी सी स्माइल के साथ लिखें। अब हम चैप्टर 2 की प्रैक्टिस करते हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि क्या थी। सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर। यस, श्रुति जी आप रीड कर सकती हैं। ओके। किसी का पहले हैंड रेज है, हम जी प्रिशा जी अनम्यूट कर, श्रुति जी इनको अनम्यूट कीजिए। प्रशा जी आप अनम्यूट करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। सारा लिखा है, बस एक बहुत जरूरी काम आया तो बीच में उठना पड़ा। तो बस एक बार सारी थी, आप एक बार सीक्वेंस बोल रही थी, सारी सीक्वेंस लिखी बीच की। जब 5 तत्वों के लिए आप बोल रही थी, उसके बाद जो एक बोली है वो मिस हो गई। तो आप है ना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग अगर वाली आज तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी, आप ठीक है, रिकॉर्डिंग से कर लें। ठीक है थैंक यू। जी, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट सुनीता जी। नीता जी करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये परसों वाला असाइनमेंट मैंने नहीं मतलब किया मैम, तो वो मिल सकता है क्या? परसों वाला यानी डे हाँ, 2? जैसे मैंने कल किया, आज किया, तो जैसे आपने अभी कहा ना कि परसों से स्टार्ट हुआ असाइनमेंट, तो वो हाँ मैंने जो, नहीं। जी, तो अगर आप विजय सर के साथ फर्स्ट डे से जुड़े थे? नहीं सर, मैम सेकेंड डे से जुड़ी थी मैं। हाँ तो आप है ना आज से जो मैंने अभी नियामतें करवाई है ना, आप अपना दिन आज से शुरू कीजिए। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। चलिए श्रुति जी आप पढ़ लीजिए। आप शेयर कर रहे हैं मैम? हाँ, एक मिनट। ये देखिए, इस तरीके से आपको एक छोटा प्यारा सा ये स्टोन अपने बेड के साइड में रखना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा है एक जादुई पत्थर खोजें
और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4. आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5. जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक दोहराएं। 6. अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो देखिए इसमें फर्स्ट लिखा था अपनी नियामतें गिने, तो कल से आपने अगर सर के साथ फर्स्ट डे से किया है तो तब से ही आप नियामतें लिख रहे हैं, और जैसा कि कई लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये 10 नियामतें लिखना मैंने बता दिया है। उसके बाद वो आज ये स्टोन अपने पास लेकर आएंगे और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। तो जैसे हमने उठते से ही अच्छी अच्छी बातें यानी ब्लेसिंग जो हमारे पास ऑलरेडी थी उसका धन्यवाद कर लिया। अब जब आप रात को सारे काम करके लास्ट में जब आपको अब लग रहा है कि सब कुछ काम मैंने निपटा लिए हैं, अगर आपको कोई टेबलेट भी लेते हैं वो भी आपने ले ली, आप ब्रश करते हैं रात को वो भी आपने कर लिया, सारा काम निपटाने के बाद आपको अपने बेड पर जाने से पहले ये बेड के साइड में रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जहां आपको ये याद रहे कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब हमने अभी ये प्रैक्टिस करी तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था और सोने से पहले भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम जब सो भी जाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है। 95% सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, 5% माइंड लॉजिक यानी कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो इस तरीके से जब हम अपने हाथ में स्टोन को लेकर पूरे दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई है उसको स्कैन करेंगे कि आज सुबह से क्या अच्छा हुआ। जैसे अगर मैं कहूंगी तो आज कि वाह मैंने अमृत वेले में उठकर ये प्रैक्टिस पूरे ग्रुप के साथ करी, ये सबसे मेरे लिए अच्छी बात थी। फिर मैं उसके बाद अपने सारे काम घर के निपटा रही हूँ अच्छे से। जो भी काम आपने डेली के अच्छे अच्छे किए हैं रात को उसको याद करना है और उन कामों में से भी सबसे बेस्ट क्या था उसको थैंक यू बोल के और सो जाना है। जैसा लिखा है ना कि आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिर फिफ्थ, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले, अब जैसे आपने ये नियामतें लिखने की हैबिट फर्स्ट डे से डाली है, आज से हम इस जादुई पत्थर की भी प्रैक्टिस डेली 28 दिनों तक करेंगे। अगर जिन्होंने आज से किया है स्टार्ट, नहीं तो इसमें लिखा है 26 दिनों तक क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है। और अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो वो कल आपने सर के साथ चैप्टर पढ़ा था कि 3 फोटोग्राफ हमको लाने को कहा था। अगर जिन्होंने नहीं अटेंड किया था मैं उनको बता दूं कि कल हम डे 3 की प्रैक्टिस करेंगे। आपको अपने साथ 3 तस्वीरें लेकर आनी है। कौन सी? जो आपके करीबी संबंध वाले रिलेशन है जिनके साथ, और हर व्यक्ति की अलग अलग फोटो होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट साइज की होगी तो बहुत ही अच्छा, हार्ड कॉपी होगी तो सबसे बेस्ट। अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप खोल के उनके डीपी में या आपके पास उनकी फोटो गैलरी में पिक्चर है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कल अपने साथ 3 फोटोग्राफ लेकर आए। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये जो मैजिक स्टोन है ना, अभी तक हम जब मैजिक बुक के पहले हमें नहीं पता था तो हम रात को दिन भर में जो भी नेगेटिव चीजें हुई थी उसके बारे में सोचते थे और वही सोचते सोचते जब सो जाते थे तो हमारी मॉर्निंग भी फिर वैसी ही होती थी, चिड़चिड़ी और ये। लेकिन हमें इसको अपने हाथ में रात को लेकर जब अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, फिर सुबह भी अच्छी नियामतें लिख रहे हैं तो हमारा माइंड
हमारा एक एक सेल जब पॉजिटिव बातें सुन रहा है, लिख रहा है, तो धीरे धीरे अब हमारे एक एक सेल में वो चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं और हम पॉजिटिव बनते जाएंगे, हैप्पी बनते जाएंगे। और जब हम हैप्पी बनेंगे, तो जैसे इस मैजिक बुक का यही है कि जितना हम खुश रहेंगे उतने जल्दी हम अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें हाथ में लेते ही नींद आ जाती है। तो आपको अगर ऐसा होता है तो आप सबसे पहले बिस्तर पर जाके इसको प्यार से देखना है, थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आप एक बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें करते हैं। इसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, उसके साथ पूरे दिन भर की जो अच्छी चीजें हुई वो बोलना है, और फिर उसमें से भी जो बेस्ट चीज हुई उसके लिए थैंक यू करके आप इसको या तो हाथ में पकड़ के सो सकते हैं या साइड में रख के फिर सो जाइए। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने घर में कोई बेल बजाई या किसी कारण से आपको वॉशरूम के लिए या उठना पड़ रहा है, तो आप दोबारा वही प्रैक्टिस करके और फिर सोना है। यानी आपकी सबसे लास्ट में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए सोने से पहले, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छी अच्छी बातें और थैंक यू का शुक्राना जो हम कर रहे हैं उसका ये होना चाहिए फीलिंग। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबको समझ में आ गया? इस सेकंड चैप्टर से लेकर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबको? हाँ जी, सुनीता जी हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए। श्रुति जी इनको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेलो मैम, मैम, कर दी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि हम जब वीडियो ऑन करते हैं इन आंखों से हम एक दूसरे को मैम एनर्जी वीडियो जी, मैंने कभी किया नहीं है मैम। तो यही चलिए। करने के लिए तो हम आए हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। देखो जब हम वीडियो ऑन करते हैं ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हेलो मैम। जब हेलो मैम। वाह कितना गुड। ब्यूटीफुल चेहरा है, क्यों छुपा के बैठे थे पर्दे में? थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम मैं हिसार से हूँ, हाँसी ओके सिटी से। जी। जी मैम, मैजिक बुक कर रही हूँ मैम। मैं इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले इस राजन सर के सेशन अटेंड किए हैं मैम। मैंने जी ये चल रहा था मैम। ये पूछना है मेरे को कि हर जो हम ये नियामत लिखते हैं उसमें हर नियामत के साथ थैंक यू लिखना होता है या फील करना होता है बस? नहीं, बोलना होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, कई पार्टिसिपेंट यहीं पे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें जी बोल बोल के नियामत लिखनी है और फिर जी लास्ट में कहना है थैंक यू, लिखना नहीं है। और कभी जी किसी को ऐसा लग रहा है तो पूरी 10 नियामतें लिखने के बाद एंड में 3 बार आप थैंक यू लिख सकते हैं, लेकिन एक एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू नहीं लिखना है। अंदर से फील करना है कि वाह, क्योंकि आप जैसे जैसे देखो शुरू शुरू में फीलिंग नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे आप 10 लिखेंगे फिर आपको और लिखने का मन करेगा और डीप फीलिंग निकलेगी। अभी तक हम ऊपर ऊपर से थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन लिखने से एक तो 42% हमारे सपनों को पूरा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी डीप फीलिंग निकलती है। क्योंकि जी जब हम हाथ में पेन पकड़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये देखो ब्रेन का पॉइंट है। हमारे सारे 5 सेंसेस काम पर, हम देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और अंदर से महसूस भी कर रहे हैं। तो ये हमारे 5 सेंस जब पूरे इसमें लग जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होती है। कई बार लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम लिखें क्यों? बोल भी सकते हैं, लेकिन लिखने के बहुत फायदे होते हैं। आगे आगे और हम आपको बताएंगे। अभी एवं जैसे हम हर नियामत लिखते हैं उसके नीचे थैंक्स लिखना नहीं है, बस फील करना है, ये कह यस, रहे हैं? और बोलना है। बोलना जैसे है। 3 कदम दोहराने थे ना, तो जब एक बार लिख लिया एक कदम, दूसरा कदम उसको पढ़ना है नियामत को, और फिर मनी मन थैंक यू बोलना है। तो ये हर आपको चैप्टर के एंड में ये आपको रोज लिखा मिलेगा। सबसे पहला काम कि अपनी नियामतें गिने और उसके 3 मैं हर कदम। नियामत के साथ थैंक्स लिखती आ रही थी।
हर नियामत के साथ, जैसे चलो कोई बात नहीं, हम भी लर्नर ही, हम भी सीख रहे हैं। शुरू में हम भी ऐसे ही मिस्टेक करते थे, लेकिन अब हमें मालूम पड़ा है कि जैसे जैसे बुक कह रही है हम वैसा करेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। थैंक यू जी सो मच। थैंक आप यू लोग मैम, थैंक यू मैम। मेरे साथ ये प्रैक्टिस करी। और विजय सर या आयुष जी हैं यहाँ पर, हम 5 मिनट का यस 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 जी ये तो आयुष जी Thank ब्रेक you. लेने या प्रेयर कर